जब इंसान के अंदर एक आंतरिक आवाज बुलाती है, अभी काफी हुआ, अब मुझे अपना नाम खुद बनाना है, वही पल असल शुरुआत बन जाती है। और अगर यह नई राह ट्रेडिंग हो तो यह सफर और भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यहां प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, तुम खुद हो। हार पे कोई सांत्वना नहीं मिलती और जीत पर कोई खुशियों की दलालियां नहीं, बस भीतर का सुकून या कभी कभी बेचैनी साथ रहती है, हर फैसले के साथ सरसरी सी छाया की तरह। अर्जुन एक सीधा साधा नौजवान था, पर ख्वाब बड़े थे। उसने सोचा था कि एक दिन वह अपने लैपटॉप के सामने बैठकर चार्ट देखकर पैसे कमाएगा, पर असलियत ने उससे कहीं कठिन परीक्षा ली। टेक्निकल एनालिसिस सीखना उसने सोचा था कि रास्ता आसान कर देगा, मगर जब पहली बार असली पैसा लगा तो सब बदल गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ लड़खड़ाने लगे, और जैसे ही मार्केट उल्टा गया तो अंदर तक थर्राहट दौड़ गई। उसने नहीं समझा कि इतना डर क्यों, क्यों एक छोटा स्टॉप लॉस उसके पूरे मन को हिलाकर रख देता है, और क्यों छोटा सा मुनाफा भी उसे लालची बना देता है। हर सुबह वो ठान लेता कि आज मैं नियंत्रण रखूंगा, पर जैसे ही कैंडल की चाल बदलती उसका संयम भी टूट जाता। वह बार बार जल्दबाजी में एंट्री लेता और फिर पछतावे में डूब जाता। हर बार रिवेंज ट्रेड करता और फिर नुकसान उठाता। कई दफा उसके मन में आता, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन एक दिन जब सब कुछ जैसे थम गया, जब वह पूरी तरह हार मान चुका था, तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज उठी, अर्जुन, क्या तू सच में हार गया है, या तूने अब तक खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की? उस आवाज ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचना शुरू किया, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? क्या सिर्फ पैसों के लिए, या खुद को साबित करने के लिए, या उस आजादी की तलाश में जो कहीं और नहीं मिलती? उस दिन पहली बार अर्जुन ने कोई ट्रेड नहीं डाली। उसने बस खुद से सच्चे सवाल पूछे। वो सोचने लगा, मैं घबराता क्यों हूं? लालच मुझे क्यों घेर लेता है? मैं अनुशासन में क्यों नहीं रह पाता? जब उसने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू की तो उसे एहसास हुआ, मेरी सबसे बड़ी जंग चार्ट से नहीं, अपने ही मन से है। मुझे मार्केट नहीं, अपने मन को जीतना है। उसने ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। हर सुबह कुछ मिनट अपनी सांसों पर फोकस करता, अपने अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत करने लगा, और फिर उसने एक गहरी सच्चाई महसूस की। मार्केट का हर मूवमेंट उसके मन की स्थिति से जुड़ा है। जब मन शांत होता तो उसके फैसले भी साफ और सही होते, लेकिन जब मन बेचैन होता तो वही गलती पर गलती करता। अब अर्जुन ने ट्रेडिंग को एक मेडिटेशन की तरह लेना शुरू कर दिया। हर ट्रेड उसके लिए एक अनुभव बन गई। हर नुकसान अब एक सबक था, और हर प्रॉफिट एक विनम्र स्मरण की अहंकार में मत बहो। अब उसका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं रहा, बल्कि खुद पर काबू पाना था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, अगर उसने खुद को जीत लिया तो मार्केट अपने आप झुक जाएगा। एक दिन उसकी एक बड़ी ट्रेड में भारी नुकसान हुआ। पहले की तरह इस बार भी उसका मन घबराया, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार अर्जुन ने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीरे से खुद से कहा, हां, नुकसान हुआ है, लेकिन क्या मैं फिर भी शांत रह सकता हूं? और उस पल कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि यही तो असली जीत है। जब तू हार में भी खुद को संभाल सके, जब तू टूटने से पहले ठहर सके, तब तू सच्चा ट्रेडर बनता है। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, हर नुकसान मुझे मजबूत बना रहा है, और हर जीत मुझे विनम्र। यही वाक्य उसकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। अब हर रात सोने से पहले वह अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया, और मैं कल कैसे बेहतर बन सकता हूं। धीरे धीरे वह सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहा, वह एक साधक बन गया। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं थी, बल्कि उसकी साधना बन चुकी थी। उसकी तपस्या, उसका ध्यान। वह हर ट्रेड को एक ध्यान की तरह करता। हर बार माउस क्लिक करने से पहले खुद से पूछता, क्या मैं शांत हूं? क्या मेरा मन स्थिर है? अगर जवाब हां होता तभी वह एंट्री लेता। अब मार्केट का उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं पाता था। चार्ट की चाल से ज्यादा भरोसा उसे अपने मन की चाल पर था। उसे एहसास हो गया था, असली जोन बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब इंसान उस आंतरिक जोन में पहुंच जाता है, तब बाहरी दुनिया की कोई ताकत उसे डगमगा नहीं सकती, क्योंकि उस अवस्था में वह पूरी तरह समर्पित होता है, खुद से, अपनी प्रक्रिया से, और उस ऊर्जा से जो सब कुछ चलाती है। एक दिन उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, अर्जुन, तू इतना शांत कैसे रह लेता है?
मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, पर तेरे चेहरे पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कैसे बिना घबराए ट्रेड कर लेता है? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब वो पुरानी बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी स्थिरता थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि अब मैं जीतने की कोशिश नहीं करता, बस खुद को खोने से रोकता हूं। मैं अपने हर निर्णय में इतना स्थिर रहने की कोशिश करता हूं कि न प्रॉफिट मुझे उड़ाता है, न लॉस मुझे गिराता है। और जब इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो वो ट्रेड नहीं करता, ट्रेड खुद उससे होने लगती है। फिर अर्जुन ने अपने दोस्त को समझाया, देख, मार्केट को हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन खुद को हर कोई समझ सकता है। अगर तूने खुद को जान लिया तो मार्केट को समझना अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट कुछ और नहीं, बस एक आईना है जो तुझे तेरा ही चेहरा दिखाता है। जब तू डरा होता है तो मार्केट भी डराता है, जब तू लालची होता है तो मार्केट सिखाता है, और जब तू शांत होता है तो मार्केट तुझे अवसर देता है। वो आगे बोला, इसीलिए सबसे पहले खुद को संभालो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वही ट्रेडिंग की इस दुनिया में टिक पाता है। बाकी सब आते हैं, कुछ समय शोर मचाते हैं और फिर चले जाते हैं, पर जो उस जोन में पहुंच गया वो कहीं नहीं जाता, वो बस और गहराई में उतरता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समंदर, ऊपर से लहरें हमेशा उठती हैं, पर नीचे का पानी हमेशा शांत रहता है। और उस दिन उसके दोस्त को भी समझ आ गया कि असली ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं, मन के भीतर होती है, क्योंकि जब मन पर नियंत्रण आता है तभी जिंदगी की दिशा बदलती है। और अर्जुन अब उसी राह पर था जहां जीत का मतलब अब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि खुद पर विजय थी। अब अर्जुन हर सुबह ट्रेडिंग करने नहीं, बल्कि खुद को समझने बैठता था, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। पहले वह चार्ट्स को देखता था, अब वह अपने भीतर के उतार चढ़ाव को देखने लगा था। एक दिन की बात है, उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन दिखाई। दोस्त ने थोड़ी देर चार्ट्स को देखा और बोला, भाई, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो 2 मिनट में घबरा जाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराया, वही शांत स्थिर मुस्कान जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने कहा, मैं भी घबराता था, फर्क बस इतना है कि अब मैं उस डर को पहचानता हूं। पहले मैं डर से भागता था, अब उसे पास बिठाकर उससे बात करता हूं, क्योंकि डर को भगाओगे तो वो और जोर से चिल्लाएगा, पर अगर उसे सुनोगे तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। अब अर्जुन ने अपने अंदर के डर को दुश्मन नहीं माना, बल्कि एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया, क्योंकि हर बार जब डर उसके सामने आया उसने खुद को और गहराई से देखा, और हर बार जब उसने भीतर झांका तो उसे एक नई शक्ति मिली, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा वहीं थी, बस वह अब तक उसे महसूस नहीं कर पाया था। और यही शक्ति उसे उस जोन की ओर ले जा रही थी जहां शांति, स्पष्टता और नियंत्रण एक हो जाते हैं। अब वह हर ट्रेड से पहले खुद को देखता। वह अब चार्ट्स नहीं पढ़ता था, बल्कि अपने भावों को पढ़ता था। वह अपनी डायरी में लिखता, इस ट्रेड में मेरा इरादा क्या है? अगर मेरा इरादा सिर्फ पैसा कमाना है तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन अगर मेरा इरादा खुद को परखना, खुद को बेहतर बनाना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, अगर इरादा शुद्ध नहीं तो निर्णय भी सही नहीं हो सकता। और यही अंतर होता है एक आम ट्रेडर में और एक जोन वाले ट्रेडर में। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने चारों ओर की दुनिया से थोड़ा फासला बना लिया। अब उसकी दुनिया बाहरी शोर नहीं, बल्कि भीतरी सन्नाटा थी, जहां न लालच था न डर, बस एक गहरा संतुलन था जो उसे हर दिन और स्थिर बना रहा था। अब अर्जुन को किसी की बातें परेशान नहीं करती थीं। अब सोशल मीडिया पर दूसरों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर उसके मन में जलन नहीं उठती थी, क्योंकि अब वह अपनी गति पहचान चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि हर किसी का समय अलग होता है, और अगर तू सबके साथ दौड़ने लगे तो तू अपनी मंजिल से भटक जाएगा। पहले उसके घर वाले उसकी ट्रेडिंग को लेकर शक में रहते थे, हर दिन वही सवाल करते, आज कुछ कमाया, फिर घाटा हुआ क्या? लेकिन अब अर्जुन जवाब नहीं देता था, वह बस मुस्कुराता था और मन ही मन कहता, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह रास्ता क्या होता है, और उस दिन तुम्हारी आंखों में गर्व होगा। अब वह हर रात खुद से कहता, मैं एक ऐसा ट्रेडर बन रहा हूं जो न मार्केट से डरता है न अपने आप से। अब मैं हर उस भावना को देख रहा हूं जो पहले मुझे धक्का देती थी। अब मैं हर उस झूठ को पहचान रहा हूं जो मेरे मन ने मुझे सालों से सुनाया था, कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बार बार हारता है, तू कभी अनुशासन में नहीं रह पाएगा। लेकिन अब अर्जुन जान चुका था, ये आवाजें उसकी नहीं थीं, ये उसके डर की आवाजें थीं, और अब वह
उन आवाजों को सुनकर भी विचलित नहीं होता था। वह उन्हें पहचानता, मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां सुबह की शुरुआत ध्यान से होती, दोपहर में चार्ट्स उसके साथी होते, शाम को वह अपने जर्नल में दिन का अनुभव लिखता और रात को खुद से एक वादा करता, कल मैं और बेहतर बनूंगा। अब यही रूटीन उसका मंदिर बन चुका था। यही उसकी साधना थी। अब ट्रेडिंग सिर्फ उसका काम नहीं रही, वो उसका रास्ता बन चुकी थी, जहां हर सांस में सीख थी, हर नुकसान में सबक और हर जीत में विनम्रता। अब मार्केट के गिरने से अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वह समझ चुका था कि गिरावट कोई खतरा नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक अवसर है। वह जान गया था कि अगर तू डर गया तो तू कभी यह नहीं जान पाएगा कि तू असल में कितनी ऊंचाई तक जा सकता था। इसलिए अब जब मार्केट नीचे गिरती तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता, आओ मुझे परखो, मुझे गिराओ, मुझे डगमगाओ, क्योंकि मैं हर बार खुद को उठाकर फिर से खड़ा करूंगा। अब वह किसी की सलाह पर ट्रेड नहीं करता था। अब उसके फैसले उसके अपने अनुभव से जन्म लेते थे। वह समझ चुका था कि दूसरों की रणनीति तब तक बेकार है जब तक तू खुद को नहीं समझता, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक बीज है, पर जमीन तेरे भीतर की है। अगर जमीन तैयार नहीं तो कोई भी बीज फल नहीं देगा। अर्जुन ने अब अपने अंदर के लालच को भी पहचान लिया था। पहले वह सोचता था, अगर आज 200 कमाया है तो कल 500 कमाऊंगा, फिर 2000, फिर 5000। पर अब वह कहता था, अगर आज मेरा मन शांत रहा तो कल भी रहेगा, और यही मेरी असली कमाई है। क्योंकि अब वह समझ गया था, जो अपने मन को जीत लेता है वह मार्केट को भी जीत लेता है, और जो अपने मन का गुलाम है वह लाखों कमाकर भी भीतर से हार जाता है। अब अर्जुन की ट्रेडिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसमें भावनाओं की जगह शांति थी, घबराहट की जगह स्थिरता थी। हर निर्णय से पहले वह कुछ क्षण रुकता, एक गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या तू तैयार है? और जब तक भीतर से जवाब हाँ नहीं आता, वह कोई कदम नहीं उठाता था। अब उसकी हर ट्रेड ध्यान की तरह थी। हर मूवमेंट में एक लय थी, हर निर्णय में एक समर्पण, क्योंकि अब वह जान चुका था, मार्केट को जीतने की नहीं, खुद को साधने की जरूरत होती है। और यही ठहराव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उसने महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली हथियार कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट पैटर्न या कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। असली हथियार होता है धैर्य, और धैर्य तभी आता है जब इंसान खुद को जानने लगता है। उसने समझ लिया था कि मार्केट को हराने से पहले इंसान को अपने अंदर के डर, लालच और बेचैनी को हराना पड़ता है। और यह तब होता है जब तू खुद से बातें करने लगता है, जब तू खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है, मैं क्यों डर रहा हूं? मैं क्यों जल्दी खुश हो जाता हूं? मैं क्यों अधीर हूं? धीरे धीरे अर्जुन ने इन सवालों के जवाब खुद के भीतर से ढूंढ लिए। अब वो बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, बल्कि एक साधक बन गया था, जो हर दिन मार्केट से नहीं, खुद से सीखता था। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, जहां वो अपनी जर्नी, अपने अनुभव और अपनी गलतियां खुलकर लिखता। वो कहता, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी वही हूं जो हर दिन गिरता हूं, सीखता हूं, उठता हूं। बस जो समझा है वो बांटना चाहता हूं। क्योंकि जब तू दूसरों को रोशनी देता है तो खुद के अंदर की लौ और तेज जलने लगती है। और सच में ऐसा ही हुआ। जितना वो दूसरों को समझाने लगा, उतना ही उसकी खुद की समझ गहरी होती गई। अब उसे एहसास हुआ कि मार्केट कभी तुझसे कुछ छीनता नहीं है। वो तो बस तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। मार्केट तुझे दिखाता है कि तू कितना जल्दी डरता है, कितनी जल्दी लालच में आता है, कितनी जल्दी हार मान लेता है, और तू असल में अपने भीतर कितना धैर्य रखता है। जब तू इन सब को देख लेता है, पहचान लेता है और उनसे भागना छोड़ देता है, तब तू उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां जीत या हार का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिर्फ एक गहरी शांति रह जाती है। वो शांति जो तेरे अंदर तब जन्म लेती है जब तू खुद को जीत लेता है। और यही शांति है असली जोन, जहां ट्रेडिंग अब एक खेल नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। अब अर्जुन उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वो डर से भागता नहीं था। वो उसे पहचानता था, उसे नाम देता था और मुस्कुराकर कहता, मैं जानता हूं तू कौन है, लेकिन अब तेरा मुंह पर कोई जोर नहीं। अब अर्जुन अपने जीवन की उस अवस्था में था जहां हर नुकसान एक सीख था, हर दिन एक ध्यान था, और हर ट्रेड एक आईना था जो उसे बार बार खुद से मिलवाता था। अब वह अपने डर से भागता नहीं था, वह उसे जिम्मेदारी देता था,
और फिर मुस्कुराकर विदा कर देता था, क्योंकि अब अर्जुन जान चुका था डर को मारना नहीं होता, उसे समझना होता है। अब उसकी सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज से उठता था। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज जो हर सुबह कहती, चल अर्जुन, आज फिर खुद से मिलने का दिन है। अब उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट या कैंडल्स नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक साधना। हर दिन हर ट्रेड खुद से एक नई मुलाकात थी। वो जानता था जब तक वो अपने भीतर के डर, लालच और बेचैनी को नहीं हरा लेता, तब तक कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर उसकी मदद नहीं कर सकता। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी शांत आवाज। वही आवाज जो पहले डर से कांपती थी, अब स्थिर और गहरी थी। वो नोटिस करता, पहले जहां हर चार्ट देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं, अब वही चार्ट उसे शांति देते थे। पहले जहां हर लाल कैंडल उसे डरा देती थी, अब वही लाल कैंडल उसके लिए एक परीक्षा जैसी लगती थी, और हर परीक्षा के लिए अब वो तैयार रहता था। वो अब अपनी भावनाओं को चार्ट से पहले पढ़ना सीख गया था। अब उसके लिए असली एनालिसिस स्क्रीन से नहीं, भीतर से शुरू होती थी। हर ट्रेड से पहले वो एक छोटा सा रिवाज निभाता। कुर्सी पर बैठता, आंखें बंद करता, धीरे धीरे सांसें लेता और अपने दिल की धड़कनों को सुनता। अगर धड़कनें तेज होती तो वो मुस्कुरा देता और कहता, अभी नहीं। अगर भीतर शांति होती तो वो जान जाता, अब वक्त है। ये छोटा सा अभ्यास अब उसे एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां मार्केट अब दुश्मन नहीं, बल्कि एक आईना था जो उसे हर दिन खुद से मिलवाता था। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी, वो बन चुकी थी आत्मा को समझने की एक यात्रा। और उस यात्रा का हर कदम उसे अपने भीतर की गहराइयों तक ले जा रहा था, जहां अब डर नहीं था, सिर्फ संतुलन और शांति थी। अब अर्जुन समझ चुका था कि जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड मार्केट में नहीं, खुद पर भरोसा करने में होता है। और जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन से सब कुछ बदलने लगता है। उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, उसकी सोच में गहराई उतर आती है, और यही अंदर का बदलाव धीरे धीरे उसके ग्राफ में भी झलकने लगता है। अब अर्जुन के लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक सेटअप नहीं रह गई थी, वो बन चुकी थी एक रिवाज, एक अनुष्ठान। उसकी टेबल पर चार्ट्स के साथ अब एक पानी की बोतल रहती थी, जो उसे याद दिलाती थी कि शरीर को शांत रखो। एक छोटी सी ध्यान की घंटी होती थी, जो उसे सिखाती थी कि हर दिन की शुरुआत सन्नाटे से करो। एक खाली डायरी होती थी, जो हर अनुभव को सहेजने के लिए तैयार रहती थी, और एक पेन जो उसके हर सबक को शब्दों में बदल देता था। क्योंकि अब अर्जुन जान गया था, अगर तू अपनी गलतियों को नहीं लिखेगा, तो तू उन्हें फिर से दोहराएगा, और जो बार बार दोहराता है, वो आगे नहीं बढ़ता, वो बस ठहर जाता है। उसके दोस्त अब भी उसे नहीं समझ पाते थे। वो हंसते हुए पूछते, अरे तू इतना सीरियस क्यों रहता है? इतनी शांति में क्यों डूबा रहता है? अब मुस्कुराता क्यों नहीं पहले जैसा? अर्जुन बस हल्की मुस्कान देता और कहता, मैं अब दिखावे में नहीं जीता, मैं अब भीतर के सौंदर्य को खोजता हूं। और जब वो मिल जाता है, तो बाहर की हंसी अपने आप लौट आती है। अब जब भी कोई ट्रेड गलत जाता, तो वो गुस्सा नहीं करता, खुद को दोष नहीं देता। वो पहले अपनी सांसें संभालता, अपने मन को शांत करता, फिर धीरे से अपनी डायरी खोलता और लिखता, कहाँ गलती हुई? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैं लालच में था या डर में? क्योंकि अब अर्जुन के लिए हर गलती एक नुकसान नहीं थी, वो थी एक संकेत, एक सीख, एक नया पन्ना, जिस पर लिखा था, तू गिरा नहीं, तू बस सीख रहा है। अब अर्जुन अपने हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल करता था, क्या मैंने डर से एंट्री ली? क्या मैं भरोसे से हट गया? और जब उसे जवाब मिल जाता, वो मुस्कुराकर कहता, धन्यवाद मार्केट, तूने आज भी मुझे कुछ नया सिखाया। अब उसकी हर सीख किसी किताब या वीडियो से नहीं आती थी, वो आती थी उसके अनुभव की कोख से। वो अब किसी कोर्स पर निर्भर नहीं था, क्योंकि अब वो खुद अपनी किताब था, खुद अपना गुरु था, खुद अपनी कहानी था। और यही था उसका सबसे बड़ा परिवर्तन, जो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से बड़ा था, क्योंकि उसने खुद को जीकर सीखा था। अब अर्जुन दूसरों की सफलता देखकर बेचैन नहीं होता था, वो उनसे प्रेरणा लेता था, लेकिन तुलना नहीं करता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, हर किसी की यात्रा अपनी होती है, हर किसी की रफ्तार, हर किसी की समय रेखा अलग होती है। अगर तू दूसरों से अपनी तुलना करेगा,
तो तू अपने ही फूल को समय से पहले मुरझा देगा। इसलिए अब अर्जुन बस अपनी मिट्टी को सींचता था, धीरे सधे कदमों से। अब उसकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई इंडिकेटर नहीं थी, वो था मौन। अब वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, कम दिखाता था, ज्यादा करता था। हर फैसले से पहले वो उसे भीतर ले जाकर परखता था, अपने भीतर की आवाज सुनता था। अगर भीतर से हाँ मिलती, तभी कदम बढ़ाता था। और यही मौन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उसके घर वाले अब भी रोज पूछते, अर्जुन, कब कुछ बड़ा होगा? और अर्जुन बस शांत मुस्कान के साथ कहता, जो बड़ा हो रहा है वो दिखता नहीं, क्योंकि असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है, जहां शोर नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा होता है, जिसके भीतर से जन्म लेती है ताकत, धैर्य और प्रकाश। बस महसूस होता है, और जब उसका आकार पूरा होगा, तब तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद सामने आ जाएगा। और उस दिन ना तुम्हें जवाब चाहिए होगा, ना कोई सवाल बाकी रहेगा। अब अर्जुन हर रात सोने से पहले खुद से दो ही सवाल करता था, आज मैं कहां टूटा और आज मैंने कहां खुद को संभाला। ये दो सवाल उसके कल की तैयारी थे, क्योंकि अर्जुन जान चुका था, जिसने अपनी टूटी हुई जगह को देख लिया, वही कल की दीवार मजबूत बना सकता है। अब उसके भीतर ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई अफसोस। अब वह हर पल को पूरा जीता था, हर निर्णय को गहराई से देखता था, हर हार को नई आंखों से पढ़ता था। और जब इंसान ऐसा करने लगता है, तब वो जोन में जाता नहीं, वो जोन में रहना शुरू कर देता है। वो उसका स्थायी पता बन जाता है। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त आया। उसने कहा, अर्जुन, मुझे भी ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, क्या तू मुझे सिखा सकता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, सिखा सकता हूं, लेकिन पहले एक हफ्ता सिर्फ अपने मन को देख, अपने डर को पहचान, अपने लालच को पकड़, फिर चार्ट देखना। वो थोड़ा चौंका। क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि अगर तू यह नहीं करेगा, तो तू वही गलती करेगा जो मैंने की थी। फिर उसने एक ऐसी बात कही जो उसके दिल से निकली और हवा में ठहर गई। मार्केट तुझे वही देगा जो तू खुद से मांगता है। अगर तू डर के साथ मांगता है तो डर ही पाएगा, अगर तू भरोसे के साथ मांगता है तो भरोसा ही लौटेगा। फर्क सिर्फ मांगने वाले के मन में होता है, क्योंकि मार्केट कोई मशीन नहीं, वो तेरी अवस्था का आईना है। तो तू मौके पाएगा, और अगर तू जिद के साथ मांगता है तो तुझे सबक मिलेगा। लेकिन अगर तू विनम्रता से मांगता है तो तुझे शांति मिलेगी, और वही शांति सबसे बड़ा इनाम है। अब अर्जुन को कोई जल्दी नहीं थी, अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। अब वह अपने सफर को हर रोज पूरी गहराई से जीता था। उसे अब समझ आ गया था, मंजिल कोई जगह नहीं होती, मंजिल वो मन की अवस्था होती है जहां तू खुद से संतुष्ट होता है। और जब तू वहां पहुंचता है, तब तू सच में आजाद हो जाता है। जब इंसान के जीवन में शांति आ जाती है, तो उसका हर काम एक साधना बन जाता है। और अर्जुन अब उसी अवस्था में पहुंच चुका था। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ एक स्किल नहीं थी, वह उसका ध्यान बन चुकी थी, उसका पूजा स्थल, उसकी आत्मा की भाषा बन गई थी। अब हर मूवमेंट उसके लिए एक मंत्र था, हर निर्णय एक ध्यान। अब उसके ट्रेडिंग के दिन कैलेंडर तय नहीं करता था, बल्कि उसका मन तय करता था। अगर मन बेचैन होता तो वह लैपटॉप बंद रख देता। कोई चार्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस मौन। वो दिन भर खुद से बातें करता, किसी पार्क में जाकर बैठता, हवा की आवाज सुनता, पेड़ों की हरियाली को देखता, और जब भीतर की आवाज धीरे से कहती, अब तू तैयार है, तभी वह स्क्रीन खोलता। और यही फर्क था अर्जुन और बाकी ट्रेडर्स में। बाकी लोग मार्केट के पीछे भागते थे, पर अर्जुन अपने मन की सुनता था। अब उसकी नजर सिर्फ प्राइस पर नहीं रहती थी, बल्कि अपने भीतर की चाल पर रहती थी, क्योंकि अब वह जान चुका था, जो मन की चाल समझ लेता है, वही मार्केट की चाल भी समझ जाता है। वह अब अपने भीतर की हर भावना को ध्यान से ट्रैक करता था। उसे पता था कौन सी सोच उसे ट्रेड की ओर खींच रही है। क्या वह बस बोरियत में क्लिक कर रहा है? क्या वह पिछले नुकसान का बदला लेना चाहता है? या फिर वह अपनी पहचान साबित करने की जल्दी में है? और जब इन सवालों का जवाब ना होता, तभी वह क्लिक करता, क्योंकि अब वह समझ चुका था, हर क्लिक तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। अगर तू शांति से क्लिक करता है तो तू नियंत्रण में है, लेकिन अगर तू जल्दबाजी में करता है तो तू भावनाओं का गुलाम है। और जिसने भावनाओं पर काबू पा लिया, उसने ही असली जोन में प्रवेश कर लिया। और अर्जुन
अब उस द्वार पर दस्तक दे चुका था। एक दिन मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। स्क्रीन के सामने बैठे ट्रेडर्स पसीने में भीगे, बेचैन होकर नंबर देख रहे थे। कोई चीख रहा था, कोई दुआ कर रहा था, पर अर्जुन वहीं था, शांति से स्थिर होकर बैठा हुआ। उसकी उंगलियां माउस पर थीं, पर दिल पूरी तरह संतुलित। उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, बस देखा, महसूस किया, और जब सही क्षण आया तो उसने एक ट्रेड लिया। उस दिन उस ट्रेड से उसे बहुत कम पैसा मिला, पर जो मिला वह था आत्मिक सुकून। क्योंकि अर्जुन जानता था, मैंने सही समय पर सही वजह से सही निर्णय लिया। और यही तीन बातें अब उसके हर दिन का सूत्र बन चुकी थीं। अब अर्जुन के जीवन में हर चीज में ट्रेडिंग का दर्शन उतर आया था। जब बारिश होती वो मुस्कुराकर कहता, देखो, यह भी एक ट्रेड है। कभी तेज गिरती है, कभी धीरे धीरे आती है, लेकिन अगर तू घबराएगा तो भीग जाएगा। क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो बारिश में भी अपनी चाल समझे, ना भागे, बस बहाव के साथ चलना सीख ले। और यही तो अर्जुन की असली उड़ान थी, भीतर की उड़ान। अब उसके लिए हर दिन एक नया अध्याय था, लेकिन यह किताब मार्केट की नहीं, खुद की थी। वह जान चुका था कि असली ट्रेड चार्ट पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों पर होता है। और जो अपने भीतर के चार्ट को पढ़ना सीख गया, वही बाहर की दुनिया में स्थिर रह पाता है। अब अर्जुन के जर्नल में सिर्फ आंकड़े नहीं होते थे, उसमें भावनाएं दर्ज होती थीं। उसमें लिखा होता, आज मैंने लोभ को महसूस किया लेकिन उस पर काबू पाया, या आज डर आया लेकिन मैंने उसे देखा, उसे स्वीकार किया और जाने दिया। अब वह जीत या हार को रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तरह नहीं देखता था, वह बस उन्हें अनुभव की तरह दर्ज करता था। क्योंकि उसे अब पता था कि हर भावना, हर असफलता, हर अनिश्चितता उसी का शिक्षक है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर की भाषा बदलने लगी थी। पहले वह कहता था, मैंने प्रॉफिट कमाया। अब वह कहता था, आज मैंने खुद को संभाला। पहले वह कहता था, आज लॉस हो गया। अब वह कहता था, आज एक सबक मिला। और यही उसकी असली ग्रोथ थी। वह अब दूसरों से मुकाबला नहीं करता था। उसका एक ही लक्ष्य था, कल के अर्जुन से बेहतर बनना। और इस सफर में उसने समझ लिया था कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा एज है। जो ट्रेडिंग में खुद को समझ गया, वह किसी भी मार्केट को समझ सकता है। अब अर्जुन के लिए हर दिन ध्यान जैसा बन गया था। सुबह जब वह स्क्रीन के सामने बैठता तो पहले आंखें बंद करता, लंबी सांस लेता और खुद से कहता, आज मैं मार्केट को नहीं, खुद को ट्रेड करूंगा। और उस पल से उसका हर निर्णय, हर क्लिक, हर प्रतीक्षा एक तपस्या बन जाती थी। अब उसे जल्दी नहीं थी अमीर बनने की, क्योंकि वह पहले ही भीतर से अमीर हो चुका था, संयम में, स्थिरता में और आत्मविश्वास में। और जब कोई इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तो पैसा खुद उसकी ओर बहने लगता है, जैसे नदी सागर की ओर। अब अर्जुन सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वह एक साधक बन चुका था। उसने अपने भीतर उस खामोशी को पा लिया था जहां हर उठती लहर शांति में विलीन हो जाती है। और वहीं से उसकी कहानी ने एक नया अध्याय लिखा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मार्केट नहीं, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में गूंजती है। अब अर्जुन उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां हार भी उसे तोड़ नहीं सकती थी, बल्कि हर हार उसके अंदर कुछ नया गढ़ देती थी। उसने अपनी असफलताओं को अपने अध्यापक बना लिया था। वह कहता था, अगर मैं हर बार जीतता रहता तो शायद कभी खुद को नहीं समझ पाता। मेरी हारों ने ही मुझे खुद से मिलवाया है। अब वह हर गलती को एक सबक की तरह नहीं, बल्कि एक दर्शन की तरह देखता था। वह मानता था कि गलती वही सबसे बड़ा उपहार है जो हमें खुद के अंधे हिस्सों से मिलवाती है। और जो इंसान अपनी गलती से भागता है, वह अपने विकास से भागता है। अर्जुन अब अपनी हर भूल को अपने सफर का ही हिस्सा मानता था। वह कहता था, मैं गिरा, लेकिन उस गिरावट ने मुझे नम्रता सिखाई। मैं हारा, लेकिन उस हार ने मुझे धैर्य सिखाया। और अब मैं जान गया हूं कि असली जीत वही है जो अंदर शांति छोड़ जाए। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में एक नई लय आ गई थी। अब उसके दिन किसी रेस का हिस्सा नहीं थे। अब वह हर सुबह को एक साधना, हर शाम को एक आत्मसंवाद की तरह जीता था। जब मार्केट बंद हो जाता तो भी उसकी साधना खत्म नहीं होती थी, बल्कि वहीं से शुरू होती थी। वह किताबों में उतरता, अपने भीतर झांकता, ध्यान करता और खुद को लगातार निखारता रहता। अब उसे भीड़ में दिलचस्पी नहीं थी। वह जान चुका था कि भीड़ सिर्फ आवाज देती है, दिशा नहीं।
उसने अपने अकेलेपन को दुश्मन नहीं, एक साथी की तरह अपनाया था। वह कहता था, जब तू तन्हाई से डरना छोड़ देता है, तभी तू अपनी असली आवाज सुनना शुरू करता है। अब अर्जुन की उपस्थिति में एक अलग तरह की गहराई थी। लोग उसकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं, एक सच्चाई महसूस करते थे। उसके शब्द किसी किताब के पन्नों से नहीं, उसके अनुभव की आग से निकले थे। अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था, लेकिन खुद के लिए अब भी एक विद्यार्थी था। उसके ब्लॉग लोग पढ़ते थे, उसकी बातें सोशल मीडिया पर घूमती थीं, लेकिन अर्जुन के भीतर कोई शोर नहीं था। वह मुस्कुराकर कहता, ये सब बाहरी तरंगें हैं, लेकिन असली सागर तो भीतर है। एक दिन उसका पुराना दोस्त बोला, यार, तुझमें इतनी स्थिरता कहां से आती है? हर चीज इतनी शांत कैसे लगती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं किसी और को साबित करने नहीं जीता। मैं बस खुद से सच्चा रहने की कोशिश करता हूं। और जब तू खुद से सच्चा होता है, तो तुझे बाहर किसी ताकत की जरूरत नहीं रहती। उसके शब्दों में वो सन्नाटा था जो पहाड़ों की ऊंचाई से आता है, और वो शांति जो तब आती है जब इंसान खुद को पा लेता है। अब अर्जुन के चेहरे पर वही चमक थी, अनुभव की, सच्चाई की, और उस भीतर की जीत की जिसे कोई चार्ट नहीं माप सकता। तेरे अंदर ही एक ऐसी अग्नि जलती है जो तुझे रास्ता दिखाती है, तुझे रोशनी देती है, और तुझे बार बार खुद से मिलने की हिम्मत देती है। लेकिन यह आग हर किसी के भीतर नहीं जलती। इसे जलाना पड़ता है, अनुशासन से, धैर्य से, और आत्मविश्वास से। अर्जुन अब उस अग्नि को समझ चुका था। वह जान गया था कि असली ताकत बाहर के शोर में नहीं, अंदर की शांति में है। अब हर सुबह जब वह आंखें खोलता, तो उसके मन में कोई लालच या डर नहीं होता। वह बस खुद से एक वादा करता, आज फिर मैं अपने अंदर एक कदम और गहराई में उतरूंगा। आज फिर मैं एक अनावश्यक विचार को छोड़ दूंगा। आज फिर मैं एक भावना को पहचानूंगा और उसे समझूंगा। और यही छोटी छोटी साधनाएं उसे उस जगह ले जा रही थीं जहां हर ट्रेड सिर्फ चार्ट नहीं, एक ध्यान बन गया था। वह जान गया था कि अगर तू हर दिन खुद पर काम करता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब तेरा मन इतना शांत हो जाता है कि मार्केट की हर हलचल तुझसे टकरा कर लौट जाती है। तू तब मार्केट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि तू अब दूसरों को हराने नहीं, खुद को जानने के लिए खेलता है। और जब इंसान उस अवस्था में पहुंचता है, तो उसे किसी को डराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी घोषणा बन जाता है। दोस्तों, अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो याद रखो, यही वो सोच है जो फाइनेंस विद दिनेश जैसे चैनल तुम्हें सिखाना चाहता है। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, एक मानसिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां तू पैसे से पहले खुद को जीतना सीखता है। तो अगर तू भी अपने अंदर उस अग्नि को जलाना चाहता है, तो जुड़े रहो फाइनेंस विद दिनेश से, जहां हर बात सिर्फ मुनाफे की नहीं, मन की मास्टरी की होती है।